250 सालों से इस तालाब के अंदर रहती है इच्छाधारी नागिन, जिसे देख लोगों की भीड़ उमड़ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में एक छोटे से गांव में जो भी घटित हो रहा है उसे देख आप भी दंग रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इस छोटे से गांव में एक ऐसा अनोखा तालाब है जहां बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि करीब 250 सालों से एक इच्छाधारी नागिन इसमें रह रही है। इतना ही नहीं, जो भी इस तालाब के पास आकर अपनी इच्छा बोलता है, नागिन उसे पूरा भी कर देती है। क्योंकि कई लोगों के साथ ये चमत्कार हुआ है, जिनमें से एक है प्रभाकर जी। प्रभाकर जी वैसे तो दिल्ली में एक बड़े न्यूज चैनल में काम करते हैं, परंतु मध्य प्रदेश में उनकी पुश्तैनी जमीन है और उनके बूढ़े माँ बाप अभी भी मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। इसीलिए प्रभाकर जी अपने बच्चों के साथ साल में एक बार छुट्टियां बिताने मध्य प्रदेश में अपने गांव जरूर आते हैं। एक बार जून जुलाई के मौसम में प्रभाकर जी अपने गांव में आए हुए थे। उनका एक बेटा और एक बेटी थी जो करीब 8 से 9 साल के थे। उन दिनों उस गांव में कुछ 2-3 ऐसे अपहरणकर्ता आए हुए थे जो अमीर दिखने वाले लोगों के बच्चों का अपहरण कर लेते थे। जब प्रभाकर जी का बेटा एक गेंद के साथ खेलते खेलते परिवार की नजरों से थोड़ा दूर हुआ तो उन अपहरणकर्ताओं को अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने उनके बेटे का अपहरण किया। अपने बच्चे को घर के आसपास ना देख प्रभाकर और उनके परिवार वालों को चिंता हुई। जब काफी समय बाद भी ढूंढने पर प्रभाकर जी को उनका बेटा नहीं मिला तो उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। प्रभाकर के भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते प्रभाकर उसी तालाब के पास जा पहुँचे जहाँ लोग बताते हैं कि यहाँ इच्छाधारी नागिन का वास है। प्रभाकर ने उस तालाब के बारे में सुना तो था। वो रोते हुए उस तालाब की ओर देखते हुए बोले, मैंने सुना है यहाँ नागिन का वास है। अगर तू सच में है तो मेरे बेटे को मुझे वापस दिला दे। मैं एक अभागा पिता तुझसे गुहार लगाता हूँ कि मुझे मेरे बेटे से मिलवा दे। और इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगे। तभी उस तालाब से आवाज आई, प्रभाकर तू घर जा, तेरा बेटा घर आता ही होगा। इसके बाद वो आवाज गायब हो गई। प्रभाकर जी आश्चर्य में थे कि आखिर ये क्या हुआ, परंतु जैसा उस आवाज ने कहा था उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उधर जब वो अपहरणकर्ता जंगल के रास्ते प्रभाकर के बेटे को ले जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक उन्हें महसूस हुआ कि जैसे धरती कपकपा रही है। तभी सामने उन्हें जो दिखा उसे देख वो दंग रह गए। एक विशाल सांप जिसका आकार एक सामान्य सांप से कई गुना बड़ा था, वो सांप भयंकर आवाजें निकाल रहा था, जिसे देख वो सभी अपहरणकर्ता डर गए और बच्चे को छोड़ दूसरी तरफ भागने लगे। परंतु ये क्या, दूसरी तरफ भी उस विशाल सांप की पूंछ थी। अब तो बचने की कोई जगह भी नहीं थी। वो अपहरणकर्ता इतना डर गए कि रोने लगे और अपनी गलती की माफी मांगने लगे और उस सांप को वचन दिया कि भविष्य में ये कार्य कभी नहीं करेंगे। और तभी वो सांप वहाँ से गायब हो गया। मौका देख सभी अपहरणकर्ता वहाँ से भाग निकले। प्रभाकर का बेटा भी उस विशाल सांप को देख डर गया था, परंतु तभी उसने देखा कि वहाँ कोई भी सांप नहीं है, बल्कि वहाँ तो एक सुंदर स्त्री खड़ी है जिसने प्यार से प्रभाकर को अपनी गोद में उठाया और प्रभाकर के घर उसे छोड़ के आई। जब प्रभाकर और उसके परिवार ने बच्चे को घर के दरवाजे पर पाया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब प्रभाकर ने अपने बेटे के मुंह से जंगल में घटित घटना सुनी तो वो समझ गया कि उसके बेटे को उस तालाब वाली नागिन ने बचाया है। इसके बाद वो दोबारा अपने परिवार के साथ उस तालाब के पास गया और उस तालाब में रहने वाली नागिन को धन्यवाद दिया। दोस्तों, कहते हैं आज भी उस तालाब में वो नागिन रहती है और जो भी कोई अपनी इच्छा उसे बताता है वो उसे पूरा कर देती है। दोस्तों, अगर आपको उस तालाब पर जाने का मौका मिले तो आप अपनी कौन सी इच्छा उस नागिन से मांगेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नाग की मौत का बदला नागिन उसे मारने वाले को मार कर लेती है और अगर नागिन मर जाए तो उसके गम में नाग खुद ही तड़प तड़प कर जान दे देता है। इसी तरह की कहानियां किससे खूब सुनने को मिले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जो हुआ वो कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। दोस्तों, भारत में नाग नागिन को बहुत ही पवित्र और देवतुल्य माना जाता है। इसी वजह से भारत में कई जगह आपको नाग देवता और नाग देवी की पूजा के कई मंदिर आसानी से देखने को मिल जाएंगे। भारत में अधिकतर फिल्में भी नाग नागिन पर आधारित होती है।
परंतु दोस्तों नाग नागिन से जुड़ा एक ऐसा अनोखा मंदिर है जो इन सभी फिल्मों को भी पीछे छोड़ देगा। दरअसल दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर शहर के पास एक ऐसा मंदिर है जो नाग नागिन के प्रेम की निशानी है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ही आकर नाग नागिन के जोड़े की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि साल 2015 में एक बार ग्वालियर नगर में ट्रांसपोर्ट के गेट नंबर 1 के पास नाग नागिन का एक जोड़ा रोड पार कर रहा था। तभी एक ट्रक तेजी से बढ़ता हुआ आया और ये नाग नागिन का जोड़ा उनकी चपेट में आ गया। नाग की तो वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है और उस नाग की मृत्यु के बाद नागिन ने उसी नाग के मृत शरीर के पास अपना डेरा जमा लिया। ये देखकर वहाँ हड़कंप मच गया, जिसकी वजह से उस रोड पर बहुत लंबा जाम लग गया। तब उस नागिन को वहां से हटाने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिसकर्मी भी ये नजारा देखकर हैरत में पड़ गए। कुछ लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन दरोगा ने ऐसा करने से रोक दिया। बाद में सांप पकड़ने वाले सपेरे को बुलाया गया, जिसने उस नागिन को वहां से हटाकर दूर जंगल में छोड़ दिया। इधर सड़क पर पड़े नाग को लोगों ने ऐसे ही पड़ा रहने दिया। लोगों ने समझा कि अब नागिन नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद अगले दिन उस नागिन ने पुनः उसी स्थान पर जहां नाग की मृत्यु हुई थी वापिस आकर अपने प्राण भी त्याग दिए। अपने प्रेमी नाग के वियोग में दम तोड़ने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा पूर्ण विधि विधान के साथ नाग और नागिन के मृत शरीर का पास में ही एक स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया। इन दोनों के प्रेम को देख और इससे प्रभावित होकर स्थानीय लोगों ने वहां एक मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें नाग नागिन की मूर्ति स्थापित कर दी। इसी स्थान हर वर्ष नाग पंचमी के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होते हैं और इस नाग नागिन के मंदिर के दर्शन करते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने उस मंदिर के आसपास नाग और नागिन के जोड़े को देखा है, जो आज भी लोगों को दर्शन देने आते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। वो नाग नागिन कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं, ये बात आज भी एक रहस्य है। माना जाता है ये मंदिर अटूट प्रेम को दर्शाता है और जो भी कोई अपने विवाह की मनोकामना लिए यहाँ जाता है या प्रेम विवाह की इच्छा लिए यहाँ जाता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। दोस्तों हमें हमेशा वाहन सावधानी से चलाना चाहिए, ताकि कोई जीव जंतु हमारी लापरवाही से दुर्घटना का शिकार ना हो जाए, और अगर अनजाने में किसी से भी ऐसी कोई भी भूल हो जाए तो पूरे विधि विधान से हमें उस जीव का अंतिम संस्कार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।